वेलकम बैक बच्चों। लास्ट टाइम you learned how to give your intro, means you learned how to give your introduction, and now we are with taking and giving introduction. आज हम सीखेंगे कैसे इंट्रोडक्शन किसी का लेते हैं और कैसे देते हैं. इनफैक्ट आंसरिंग इज क्वाइट ईजियर दैन आस्किंग अ क्वेश्चन. जब हमें जवाब देना होता है तो इजी होता है, लेकिन वही किसी से क्वेश्चन करना हो तो थोड़ा मुश्किल होता है. लेकिन इस मुश्किल को हम लोग हल कर लेंगे. और अभी देखते हैं कि हमें इंट्रोडक्शन लेने के दौरान कौन कौन से प्रश्न पूछने पड़ते हैं और कैसे पूछेंगे. थोड़े से प्रैक्टिस करके हम इस पे मास्टरी हासिल कर सकते हैं एंड विल बी वेरी कंफर्टेबल इन टेकिंग एंड गिविंग इंट्रो. सो लेट्स स्टार्ट. पहला है हमारा क्वेश्चन, मे आई हैव योर इंट्रो प्लीज. अब देखो, इंट्रो को ही इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं. मे आई हैव योर इंट्रो प्लीज या मे आई हैव योर इंट्रोडक्शन प्लीज. इसका मतलब हुआ कि क्या मैं आपका परिचय ले सकता हूं. ठीक है, इसका मतलब हो गया क्या मैं आपका परिचय ले सकता हूं. अब देखो, कोई पूछेगा आपसे कि क्या मैं आपका परिचय ले सकता हूं, तो हिंदी में आप क्या कहेंगे. जनरली तौर पे आप कहते हैं हाँ. इंग्लिश में कई तरीके से इसका हम जवाब दे सकते हैं. एक कह सकते हैं श्योर, बिल्कुल. दूसरा आप ये कह सकते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं. तीसरा ये तरीका है ऑफ कोर्स, बिल्कुल. बाय ऑल मीन्स, पूरी तरह से. बाय ऑल मीन्स पूरी तरह से. और कोई आपसे पूछता है कि क्या मैं आपका परिचय ले सकता हूं, बिल्कुल जवाब दे सकते हैं पॉजिटिवली, बिल्कुल ले सकते हैं. तो ये अलग अलग तरीका है आपको हाँ कहने का. इसे आप याद कर लेंगे और जब कभी भी अलग अलग मौके पे अलग अलग तरीके से बोलेंगे. तो जब आपने किसी से परमिशन मांगा कि मैं हैव योर इंट्रो प्लीज, क्या मैं आपका परिचय ले सकता हूँ, आपको जवाब मिल गया कि हाँ, अब आप उसे क्या कहें पूछेंगे. नाम पूछने के दो तरीका हमने बताया इसमें. व्हाट्स योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है. ठीक है, हाँ, ये अलग बात है कि आपसे कोई पूछेगा व्हाट्स योर गुड नेम, लेकिन जवाब देते वक्त आप ये नहीं कहेंगे कि माई गुड नेम इज, आप सीधा बोलेंगे माई नेम इज. व्हाट्स योर गुड नेम, माई नेम इज नागेंद्र सिंह. अगर इसी बात को थोड़ा सा और पोलाइट होकर के पूछना चाहे, विनम्र होकर के पूछना चाहेंगे, तो हम कैसे पूछेंगे. मे आई नो योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं. तो जवाब देंगे, देखो ये इनफॉर्मल वे है माई सेल्फ का आना. आप ये बोल सकते हैं मे आई नो योर नेम प्लीज, तो आप ऐसे कह सकते हैं श्योर, माई नेम इज, जो भी है कह देंगे. ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड वे. हालांकि बोल चाल में ये चलता है माई सेल्फ नागेंद्र सिंह, बट आई वुड प्रेफर श्योर माई नेम इज नागेंद्र सिंह. ओके, अब नाम आप जान गए तो आप ये जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं. तो क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं. व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं. अगर आप एक स्टूडेंट है तो बोलेंगे आई एम ए स्टूडेंट. एक बिजनेसमैन है तो बोलेंगे आई एम अ बिजनेसमैन. और एक सर्विसमैन है तो आप बोलेंगे आई एम अ सर्विसमैन. ठीक है, अब बताओ, कोई एक स्टूडेंट है जिसका आप इंट्रो ले रहे हैं और किसी ने कह दिया कि मैं एक स्टूडेंट हूं, तो आपके मन में ये सवाल तो आएगा ही ना कि वो किस क्लास में पढ़ता है. तो ये पूछेंगे, तरीका है विच क्लास, या आपको लगता है कि बड़ा है, मेच्योर्ड है, ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ रहा होगा, तो ईयर भी पूछ सकते हैं. विच क्लास या विच ईयर डू यू रीड इन, आप किस क्लास में पढ़ते हैं या किस साल में पढ़ते हैं. आई रीड इन 11th, आई रीड इन 12th, आई रीड इन ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर. तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं. और ये भी आप जानते हैं, आई हैव जस्ट टेकन द एग्जाम्स ऑफ, मैंने अभी अभी परीक्षा दिया है. किसी का दिया है, मैट्रिक का दिया है, 12th का दिया है, ग्रेजुएशन का दिया है. तो आई हैव जस्ट टेकन द एग्जाम्स ऑफ नेम ऑफ द क्लास. अब आप ये जान गए कि किस क्लास में पढ़ते हैं, तो आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है. अगर वो बोला होगा मैट्रिक से बिलो या मैट्रिक तक का बोला होगा, तो आपके मन में ये जानने की इच्छा हो सकती है कि किस स्कूल में पढ़ता है. या आप हायर लेवल की बात कर रहा हो तो आप उनके आपके मन में होना चाहिए कि किस कॉलेज का स्टूडेंट है. तो आप पूछ सकते हैं विच स्कूल डू यू स्टडी इन, या विच कॉलेज डू यू स्टडी इन. तो वो जवाब दे देगा आई स्टडी इन, जिस स्कूल का नाम है उसका जवाब दे देगा. तो आई होप कि ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. आप जरूर इस तरह का प्रैक्टिस कर लेंगे. अब आपकी मुलाकात मान लो कि एक बिजनेसमैन से होती है. ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सभी दिन हमें स्टूडेंट का ही इंट्रोडक्शन लेना रहेगा, बिजनेसमैन का भी इंट्रो लेना पड़ सकता है. तो अगर एक बिजनेसमैन का हमें इंट्रोडक्शन लेना है तो फिर हम कैसे लेंगे, चलिए देखते हैं.
बिजनेसमैन से पूछेंगे व्हाट डू यू डू, जवाब दिया कि आई एम बिजनेसमैन, तो हमारे मन में ये प्रश्न उठेगा कि आप किस तरह का बिजनेस करते हैं। तो कैसे पूछेंगे उससे, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डू यू डील इन, आप किस तरह का व्यवसाय करते हैं। तो चूंकि व्यवसाय में एक से अधिक लोग लगे रहते हैं, भले ही आपसे हम पूछ रहे हैं, लेकिन जनरली लोग जवाब देता है वी डील इन कंप्यूटर्स, वी डील इन हार्डवेयर आइटम्स, वी डील इन ग्रोसरी आइटम्स, वी डील इन वेजिटेबल्स। तो डील इन का मतलब है कि का लेन देन करते हैं, का व्यवसाय करते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे। अब आपकी मुलाकात एक सर्विसमैन से होती है और आपको सर्विसमैन का इंट्रोडक्शन लेना है। तो अब कैसे लोगे एक सर्विसमैन का इंट्रोडक्शन, उससे पूछेंगे विच कंपनी या डिपार्टमेंट आर यू वर्किंग इन, आप किस कंपनी में या किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो बता देगा आई एम वर्किंग इन या विद में से दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। नेम ऑफ द कंपनी, आई एम वर्किंग इन SBI, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, या आई एम वर्किंग विथ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कोई प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम वर्किंग विथ हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। जहां भी आप काम करते हैं उसका नाम बता देंगे। चलिए, आपने ये जान लिया, अब आपको ये पूछना चाहिए कि भाई आपके पिताजी का क्या नाम है, व्हाट्स योर फादर्स नेम, तो बता देंगे माई फादर्स नेम ही, जो भी ये बता देंगे। व्हाट्स योर फादर, अब ये फादर्स नेम पूछ लिया, अब ये इच्छा जरूर आप में जागनी चाहिए कि उनके पिताजी क्या है, क्या करते हैं। तो व्हाट्स योर फादर, तो जवाब मिलेगा माई फादर इज ए डॉक्टर, माई फादर इज ए फार्मर, माई फादर इज ए इंजीनियर, जो भी ये बता देंगे। तो जब आप किसी के पिताजी के बारे में पूछते हैं, वो बोल देते हैं माई फादर इज ए बिजनेसमैन, ठीक है। तो अगली सवाल आपके मन में क्या उठना चाहिए कि भाई क्या चीज का व्यवसाय करते हैं आपके पिताजी। तो इस सवाल को कैसे पूछेंगे, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डज योर फादर डील इन, या व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डज योर फादर हैव, आपके पिताजी किस तरह का व्यवसाय करते हैं, या आपके पिताजी के पास किस प्रकार का व्यवसाय है। तो इसका जवाब देने का तरीका है ही डील्स इन, जिस तरह का व्यवसाय है उस तरह कर देंगे, या ही हैज डैश। अब देखो, ही डील्स इन कंप्यूटर्स, या ही हैज ए कंप्यूटर शॉप, ही हैज ए फैक्ट्री, ही हैज अ फार्म हाउस, जो भी आप कह देंगे। अगर कोई किसी से बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मेरे पिताजी तो सर्विसमैन हैं, आपने किसी से पूछा व्हाट डू यू डू, व्हाट डज योर फादर डू, या आपने पूछा व्हाट्स योर फादर, उसने जवाब दे दिया माई फादर इज अ बिजनेसमैन। तो आपके मन में क्या प्रश्न उठेगा, विच कंपनी या डिपार्टमेंट डज योर फादर वर्क इन, या विद, आपके पिताजी किस कंपनी में या किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो बताने का तरीका है ही वर्क्स इन डैश, ही वर्क्स इन SBI, ही वर्क्स इन हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, जो भी है, इन भी लगा सकते हैं, विद भी लगा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर मदर, आपकी माँ क्या करती हैं। तो माई मदर इज अ हाउस वाइफ, माई मदर इज अ टीचर, माई मदर इज अ बैंकर, जो भी है वो कह देंगे। अब हमारे मन में ये उठेगा कि ये भाई आप रहते कहाँ हो। तो रहते कहाँ हो इसके पूछने का 3 तरीका है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू रिसाइड, एंड वेयर आर यू पुटिंग अप। इस तीनों का मतलब है कि आप कहाँ रहते हैं, और जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। कोई पूछेगा वेयर डू यू लिव, तो आई लिव एट, छोटे जगह का नाम, और बड़े शहर का नाम इन। वेयर डू यू रिसाइड, अगर आपसे कोई रिसाइड पूछता है तो आप समझ लीजिए कि आपसे वो एग्जैक्ट लोकेशन वाला जगह पूछना चाह रहा है। तो रिसाइड में आप एग्जैक्ट जगह का नाम बताएंगे और एट ही यूज करेंगे, बड़े शहर का नाम नहीं बताएंगे। वेयर आर यू पुटिंग अप, आई एम पुटिंग अप, बड़े शहर का भी नाम बता सकते हैं, बड़े शहर में जो छोटा जगह है आप जहाँ एग्जैक्ट जगह पर रहते हैं उसका भी बता सकते हैं। अब ये तो हो गया कि आप जहाँ रहते हैं, लेकिन कोई जरूरी तो है नहीं कि जहाँ आप रहते हैं वहीं के रहने वाले हो सकता है कि आपके रहने वाले कहीं और के हो। तो अब ये भी जानने की इच्छा तो जाहिर होगी ही कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ के रहने वाले हैं, बिलोंग टू। इसी बात को आप दूसरे तरीका से पूछ सकते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, और तीसरा तरीका यह है वेयर डू यू हेल्प फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो 3 तरीका, जैसा सवाल वैसा जवाब। आई बिलोंग टू, आई एम फ्रॉम, आई हेल्प फ्रॉम, आप जवाब दे देंगे ऐसे। अब जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति किसी गांव का नाम बोल दिया कि आई बिलोंग टू रामपुर, आपके मन में ये सवाल उठेगा कि आखिर रामपुर है कितना दूर यहाँ से, कहाँ है। तो एक प्रश्न आप इसमें ये जोड़ सकते हैं, हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम हेयर, आपका गांव यहाँ से कितना दूर है, आपका गांव यहाँ से कितना दूर है।
हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम हेयर, इट्स 10 किलोमीटर्स फार फ्रॉम हेयर, इट्स 100 किलोमीटर्स फार फ्रॉम हेयर, जो भी है बता देंगे। अब देखो आप किससे इंट्रो ले रहे हैं, उसमें जरूरत पड़ सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। तो अगर उम्र पूछना पड़े तो कैसे कैसे पूछ सकते हैं, व्हाट्स योर एज, आपका उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू। अब ओल्ड का मतलब ये नहीं कि बूढ़े आदमी का ही बात हो रही है, किसी से भी पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू। हालांकि आजकल एक बड़ा ये प्रचलन में ज़्यादा आ गया, हाउ यंग आर यू। तो सेम मीनिंग है, ऐसा ना समझे कि बूढ़ा आदमी से ही हाउ ओल्ड आर यू पूछेंगे, एक बच्चा से ही पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू। तीनों का मतलब ये हुआ, पहला का मतलब होगा कि आपका उम्र क्या है। तो अगर कोई पूछता है व्हाट्स योर एज, तो सीधा बोलिए आई एम 18। 18 का मतलब अंडरस्टूड हो गया कि 18 साल का, इसमें ईयर्स ओल्ड वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे अगर सवाल करें तो। अगर कोई आपसे सवाल करता है हाउ ओल्ड आर यू, तो आप कहेंगे आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। और जब आपसे कोई पूछे हाउ यंग आर यू, अब ये भी मत समझे कि यंग का प्रयोग सिर्फ जवान के लिए ही करेंगे, बूढ़ा आदमी से भी कर सकते हैं, खुश हो जाएगा। और हाउ यंग आर यू, आपका उम्र क्या है, आप कितने जवान हैं, तो आई एम 18 ईयर्स यंग। इसमें 80 ईयर्स यंग भी हो सकता है, डोंट वरी। तो मैं समझता हूं कि आप बेटर वेज है वो इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब किसी पूछना है कि भाई आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे पूछेंगे, व्हाट्स योर एम इन लाइफ, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है। तो माई एम इज टू बी ए डॉक्टर, टू बी एन इंजीनियर, जो भी है कह देंगे। व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। तो आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, इसी को पूछा जाए ऐसे तो ऐसे बोलेंगे जवाब, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर इन माई लाइफ, जो भी बनना चाहते हैं वो अब बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब भी आप खाली होते हैं तो आप क्या करते हैं। इस सवाल को कैसे पूछते हैं, देखिए, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम। स्पेयर मतलब होता है खाली समय, जब आपका लीजर पीरियड होता है, जब आप खाली होते हैं, फुर्सत का वक्त होता है, तो आप क्या करते हैं। तो आई प्ले इन माई स्पेयर टाइम, आई सिंग सॉन्ग्स इन माई स्पेयर टाइम, आई वॉच मूवीज इन माई स्पेयर टाइम, जो भी करते हो कर देंगे। लेकिन इसी सवाल को कोई ऐसे पूछे, हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम, आप अपना खाली समय कैसे बिताते हैं, तो इसका जवाब होगा आई स्पेंड माई स्पेयर टाइम बाई प्लेइंग, बाई वॉचिंग मूवीज, बाई सर्फिंग नेट एंड सो ऑन। फर्क यही है, देखो इस स्ट्रक्चर में बोलेंगे तो बाई प्रपोजिशन लगाएंगे, इस स्ट्रक्चर में बोलेंगे तो इन लगाएंगे। अब चलिए हम जान लेते हैं कुछ फैमिली के बारे में। फैमिली के बारे में जानने के लिए हमें पूछना पड़ता है कि आप कितने भाई बहन हो। तो हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू, हैव यू का मतलब हो गया आपके पास है, आपके पास कितने भाई बहन हैं। तो जब भी आपके पास कहेंगे तो अपने आप को छोड़ देंगे। तो आई हैव, मान लो कि आप 3 भाई हो तो कहोगे आई हैव 2 ब्रदर्स, चूंकि एक तो खुद हो गए तब 3 भाई हुआ, तो आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, जो भी है। हाँ, अगर आपसे कोई ऐसे पूछे हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर यू, तो इसमें हो गया कि आप कितने भाई बहन हो, मतलब आपको भी उसमें शामिल कर लेना है। तो वी आर, तब क्या कहेंगे, 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, इसमें अपने आप को शामिल कर लिया, ऊपर वाले में अपने आप को छोड़ करके बात किया। तो भाई बहन के बारे में जब बात होती है तो मन में तो ये बात आती ही है कि पूछ ले कि क्या आपका भाई आपसे छोटा है कि बड़ा है, या लड़कियों से बात कर रहे हैं तो लड़कियों के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या आपकी बहन या आपका भाई आपसे बड़ा है कि छोटा है। तो ये सवाल कर सकते हैं आप, इज योर ब्रदर यंगर और एल्डर टू यू, क्या आपका भाई आपसे बड़ा है या छोटा है। तो आप जो भी हो कह सकते हैं माई ब्रदर इज यंगर टू मी और एल्डर टू मी। याद रखिए यहाँ देन का प्रयोग नहीं करेंगे, टू का करेंगे। माई ब्रदर इज यंगर और एल्डर टू मी, यंगर मतलब छोटा, एल्डर मीन्स बड़ा। देखो आप अब यहाँ इंग्लिश सीखने के लिए आए हो आईबीसी की ऑनलाइन क्लास में, तो एक सवाल, आप किसी कोई अच्छा स्टूडेंट है जो बहुत दिनों से अच्छा बोल रहा है या कोई और भी स्टूडेंट्स है, तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आप यहाँ कब से आ रहे हैं, मतलब आपने ये क्लास कब से ज्वाइन की हुई है। तो उसके लिए आप सवाल करेंगे सिंस व्हेन हैव यू बीन कमिंग हियर, आप यहाँ कब से आ रहे हैं, या सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस क्लास। अब एक तरीका यह है कि सिंस व्हेन से आप क्वेश्चन करें, या दूसरा तरीका यह है फॉर हाउ लॉन्ग से करें। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कमिंग हियर, आप यहाँ कब से आ रहे हैं, तीनों का हिंदी एक ही, दोनों का हिंदी एक ही होगा। आई हैव बीन कमिंग हेयर सिंस, सिंस अगर एग्जैक्ट टाइम बताओगे, सिंस मंडे, सिंस 2020, सिंस 1 जून, तो फॉर सिंस यूज कर दोगे। और 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का बोध करा रहे हो, फॉर 2 डेज, फॉर 5 डेज, फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो इस तरह में फॉर का यूज करेंगे। अब देखो हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट
नायल, हमारी स्पोकन क्लास की जो ऑफलाइन क्लास है उसका नाम क्या है? नायल, NIL। तो आप हमारा ये ऑनलाइन क्लास का नाम क्या है? IBC। ठीक है, तो हाउ डिड यू कम टू नो IBC, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट नाइल? किसी भी जगह के बारे में, किसी चीज़ के बारे में हमें यह पूछना होगा कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला। भाई आप यहाँ ज्वाइन किए हो, क्लास कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ क्लास भी चलती है? तो ये एक प्रश्न पूछते हैं ना, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट नाइल, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट IBC? आपको नाइल के बारे में कैसे पता चला और आपको IBC के बारे में कैसे पता चला? तो आप बता दोगे आई केम टू नो अबाउट नाइल बाई एडवर्टीजमेंट, प्रचार के द्वारा चला। आई केम टू नो अबाउट नाइल बाई माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के द्वारा पता चला। तो ऐसे आप कह सकते हैं। व्हाट डज नाइल स्टैंड फॉर? अब नाइल का तो कोई फुल फॉर्म होगा, इस तरह से IBC का कोई फुल फॉर्म होगा। तो जब व्हाट डज नाइल स्टैंड फॉर, नाइल का फुल फॉर्म क्या है? तो नाइल का फुल फॉर्म क्या है, ये आप जवाब देंगे। कोई पूछेगा व्हाट डज IBC स्टैंड फॉर, तो IBC का जवाब देंगे। तो चलिए देखते हैं नाइल का क्या है। इट स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नाइल का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कोई पूछेगा आपको व्हाट डज IBC स्टैंड फॉर, IBC का फुल फॉर्म क्या है? तो आप बताएंगे इंटरनेशनल बोर्डिंग कॉलेज। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म पूछने का तरीका हमने बता दिया आपको, और फुल फॉर्म का जवाब देने का भी तरीका आपको मैंने बता दिया। अब देखो, अगर आप क्लास में आ रहे हो कहीं, अभी तो आप ऑनलाइन अपने घर पे कर रहे हो क्लास, बट आप किसी क्लासरूम में जा रहे हो कहीं, वहाँ पे पूछना होगा कि हाउ डू यू कम हेयर, आप यहाँ कैसे आते हैं? तो आप कह सकते हो आई कम हेयर बाई बाइसिकल, बाई बस, बाई ट्रेन। लेकिन पैदल आते हैं तो क्या कहेंगे? आई कम हेयर ऑन फुट। ओके, अगला एक और प्रश्न आपके दिमाग में उठ सकता है कि भाई आपका बैच का टाइम क्या है? तो व्हाट्स योर बेस्ट टाइमिंग हेयर, आपके बैच का समय क्या है? तो आप बता देंगे माई बेस्ट टाइमिंग इज, जो भी है वो बता दोगे आप। हु इज योर फेवरेट हीरो? अब फेवरेट्स पूछने के कई तरीके हैं। हु इज योर फेवरेट हीरो, आपका पसंदीदा हीरो कौन है? तो माई फेवरेट हीरो इज अमिताभ बच्चन। तो एक प्रश्न आएगा आपके, आखिर क्यों है आपका अमिताभ बच्चन पसंदीदा? व्हाट इज स्पेशल अबाउट अमिताभ बच्चन, व्हाट इज स्पेशल अबाउट आमिर खान? तो आप बता सकते हो, अपना लॉजिक दे सकते हो। अमिताभ बच्चन इज़ वेरी स्मार्ट एक्टर, हिज एक्टिंग इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी हैंडसम, हिज वॉइस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से आपको लाइकिंग है उसके प्रति, तो आप बता सकते हैं। एक और प्रश्न जो आप पूछेंगे वो है हु इज़ द स्पिरिट ऑफ इंस्पिरेशन इन योर लाइफ, आपके जीवन में प्रेरणा के स्रोत कौन है? आप देखते हैं अक्सर कोई व्यक्ति किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, जिसकी वजह से वो मेहनत अधिक करता है, जिसकी वजह से वो खूब पढ़ाई करता है। तो एक प्रश्न उठता है कि हु इज़ द स्पिरिट ऑफ इंस्पायरेशन इन योर लाइफ, आपके जीवन में प्रेरणा के स्रोत कौन है? तो माई फादर इज़ द स्पिरिट ऑफ इंस्पायरेशन इन माई लाइफ, मेरे पिताजी मेरे प्रेरणा के स्रोत है। या आप ये कह सकते हैं माई टीचर इज़ द स्पिरिट ऑफ इंस्पिरेशन इन माई लाइफ, मेरे शिक्षक मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। आप किसी ऐसे आदमी से मिलते हैं जो आप के जान पहचान का है और बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो आप अक्सर पूछ देते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं? तो वो जवाब देगा आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू, और आप कैसे? तो आई एम ऑल्सो फाइन। देखो ये आप ऑनलाइन क्लास है, जब आप ग्रुप में डिस्कशन करने लग जाओगे, अब मैं कहूँगा कि चलो आप मोहन विल टॉक टू सोहन, तो आप मोहन से पूछेंगे ना कि मोहन हाउ आर यू, तो बोलेगा आई एम फाइन, एंड सोहन व्हाट अबाउट यू, और सोहन आप कैसे हो? तो आपको हालचाल पूछने में ये काम आएगा, यहाँ भी क्लास में काम आएगा, आम लाइफ में भी काम आएगा। अब कुछ और पसंदीदा चीज़ सब पूछ लेते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में ही। डू यू वॉच मूवीज़, क्या आप फिल्में देखते हैं? डू यू वॉच मूवीज़, क्या आप फिल्में देखते हैं? यस आई लव टू वॉच मूवीज़, हाँ मैं फिल्म देखना पसंद करता हूँ। नो आई डोंट लाइक वॉचिंग मूवीज़, नहीं मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं है। तो इस तरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपने कह दिया कि मैं तो फिल्म देखना पसंद करता हूँ, तो आप फट से क्वेश्चन कर सकते हो व्हाट काइंड ऑफ मूवीज़ डू यू लाइक, आप किस तरह का मूवी पसंद करते हो, आप किस तरह का फिल्म देखना पसंद करते हो? अब देखो फिल्में किस तरह का होता है। आई लाइक हॉरर, हॉरर मतलब भुताहा, डरावनी मूवी, एक्शन मूवी धूम धड़क्का। आई लाइक कॉमेडी, हंसी वाला है। आई लाइक साइंस फिक्शन, साइंस से संबंधित जो काल्पनिक मूवीज है उसको देखना पसंद करता हूँ मोस्ट। ठीक है, व्हाट्स योर हॉबी, आपका शौक क्या है? माई हॉबी इज, जो भी आपका शौक है, माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट, माई हॉबी इज टू सिंग सॉन्ग, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे बोल सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक आर यू फॉन्ड ऑफ,
आप किस तरह के संगीत के शौकीन हो। अगर कोई बोलता है कि आई लाइक म्यूजिक, माई हॉबी इज प्लेइंग, माई हॉबी इज लिसनिंग टू सॉन्ग्स, तो क्वेश्चन किया जा सकता है व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक आर यू फॉन्ड ऑफ, आप किस तरह के संगीत के शौकीन हैं। तो जवाब मिलता है आई एम फॉन्ड ऑफ सैड सॉन्ग, आई एम फैन ऑफ फास्ट म्यूजिक, रैप म्यूजिक, जिस तरह के हैं उस तरह के आप नाम बता देंगे। व्हाट डू यू डू टू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखने के लिए क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू टू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखने के लिए क्या करते हैं। तो आई कम हेयर, आई हैव ज्वाइंड IBC ऑनलाइन क्लास टू लर्न इंग्लिश, आई प्रैक्टिस विथ माई फ्रेंड्स टू लर्न इंग्लिश, आई रीड मेनी बुक्स टू लर्न इंग्लिश, ओके, आई टेक द हेल्प ऑफ नागेंद्र सर टू लर्न इंग्लिश। आपको जैसे मर्जी वैसे बोलिए, आपको आना चाहिए बोलना। ओके, व्हाट एल्स डू यू डू अपार्ट फ्रॉम कमिंग हेयर, अगर आपने क्वेश्चन किया कि भाई हम अंग्रेजी सीखने के लिए यहाँ आते हैं, तो एक और प्रश्न बनता है इससे संबंधित, अच्छा आप यहाँ आने के अलावा और क्या करते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए भाई। तो बोल दिया आई रीड न्यूज़ पेपर्स, मैं न्यूज़ पेपर्स पढ़ता हूँ, आई टॉक टू फैमिली मेम्बर्स, यहाँ स्पेलिंग गलत है, आई टॉक टू फैमिली मेम्बर्स इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में अपने परिवार के सदस्यों से बात करता हूँ। हु एल्स स्पीक, अच्छा परिवार के सदस्यों से बात करता हूँ कह दिया, तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो। हु एल्स स्पीक इन इंग्लिश इन योर फैमिली अपार्ट फ्रॉम यू, आपके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन इंग्लिश में बोलते हैं। तो माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, मेरा छोटा भाई और मेरी बहन अंग्रेजी में बोलते हैं। दे रीड इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, वे लोग एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो ये आप बता देंगे। ओके, हैव यू सब्सक्राइब्ड एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर, क्या आपने कोई अंग्रेजी न्यूज़पेपर लगवाया है। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, उसका सब्सक्रिप्शन लेना, मतलब हम लोग अखबार लगवाते हैं ना कि हर महीने में हमें हर रोज़ हमारे पास दे जाता है पेपर, तो इसको करना इस तरह का जो सब्सक्राइब करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हैव यू सब्सक्राइब्ड एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर, क्या आपने कोई अंग्रेजी न्यूज़पेपर लगवा रखा है। या वी हैव सब्सक्राइब द टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ हमने टाइम्स ऑफ इंडिया सब्सक्राइब कर रखा है, लगवा रखा है। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर सैड, थोड़ा पर्सनल बात कर लिया। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर सैड, आप क्या करते हैं जब आप उदास होते हैं। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर सैड, आप क्या करते हैं जब आप उदास होते हैं। व्हेन आई एम सैड आई कीप काम, मैं जब उदास होता हूँ तो मैं शांत रहता हूँ, चुप रहता हूँ, नहीं बोलता हूँ, ठीक है। डू यू नो अबाउट नाइल इंग्लिश क्लब, क्या आपको नाइल इंग्लिश क्लब के बारे में जानकारी है। डू यू नो अबाउट IBC इंग्लिश क्लब, क्या आपको IBC इंग्लिश क्लब के बारे में जानकारी है। या आई नो, हाँ मैं जानता हूँ, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग पीपल, यह एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अंग्रेजी सीख सकते हैं और लोगों से बात कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो आइडिया शेयरिंग सेशन, यहाँ पे विचारों का आदान प्रदान भी होता है। तो दिस इज कॉल्ड नाइल इंग्लिश क्लब एवं IBC इंग्लिश क्लब। हाउ डू यू रेट दिस इंस्टीट्यूट, आपको यह इंस्टीट्यूट कैसा लगता है। देखो ये टर्म सीख जाओगे तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। हाउ डू यू रेट दिस इंस्टीट्यूट, आपको यह इंस्टीट्यूट कैसा लगता है। वेल आई एम अ न्यू कमर, हाँ मैं एक नया विद्यार्थी हूँ यहाँ। सो फार नाउ इट सिम्स एक्सेलेंट, अभी तक तो मैंने जितना भी देखा है, जितना चीज़ देखा हूँ मैं सीखा हूँ, एक्सेलेंट लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। आई हैव हर्ड ए लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, मैंने इस इंस्टीट्यूट की बहुत सफलतापूर्वक कहानी सुनी है, इसकी सफलता की बहुत कहानियाँ सुनी है। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव लर्नड स्पोकन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश फ्रॉम हेयर, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ से स्पोकन एवं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीखा है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू लर्न फ्लुएंट इंग्लिश, आपको क्या लगता है आपको अंग्रेजी सीखने में कितना दिन लग जाएगा, कितना समय लग जाएगा, एकदम धारा प्रवाह अंग्रेजी सीखने में कितना समय लग जाएगा। इसका जवाब देते हैं, वेल आई हैव एवरी होप टू कंप्लीट इट विद इन 3 months, हाँ मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं 3 महीने में इसे कंप्लीट कर लूंगा। ओके, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, चलिए कहते हैं कि अच्छा ठीक है आप 3 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स मतलब इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद विल यू कंटिन्यू कमिंग हियर और नॉट,
क्या आप यहाँ आते रहोगे या फिर छोड़ दोगे? क्या आप क्लास ज्वाइन करोगे या छोड़ दोगे? आई विल कीप कमिंग, आई विल कीप कमिंग हेयर इफ आई एम फ्री। जब भी मैं फुर्सत में होऊंगा तो मैं यहाँ आता रहूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंटिन्यू, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यू करके रखूँ, क्लासेस करता रहूँ। ओके, व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश? अच्छा, आप क्या सलाह देना चाहेंगे सरकार को, खास करके अंग्रेजी को लेकर के, कि सरकार को क्या करना चाहिए इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए, इंग्लिश के बेटरमेंट के लिए? वेल आई वुड वेल इट वुड बी बेटर इफ इंग्लिश इज मेड अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन। हाँ, ज़्यादा अच्छा होता अगर इंग्लिश को मैट्रिकुलेशन में अनिवार्य कर दिया जाता। आई थिंक देयर शुड बी अ सिंगल सिलेबस इन आवर कंट्री। मुझे लगता है कि पूरे देश में एक सिलेबस होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। And the last sentence we are going to ask is, who is the breadwinner of your family? Who is the breadwinner in your family भी कह सकते हैं, या of your family। आपके परिवार के ब्रेडविनर कौन है, मतलब आपके परिवार में पैसा कमाने वाले कौन हैं? तो आप कह सकते हो, माई फादर इज द ब्रेड विनर एज वेल एज ऑल इन माई फैमिली। ऑल इन ऑल मतलब होता है सर्वे सर्वा, मुखिया। माई फादर इज ब्रेड विनर, मेरे पिताजी पैसे कमाने वाले व्यक्ति हैं। एंड ऑल इन ऑल है, घर के पूरे परिवार के ऑल इन ऑल है, मतलब मुखिया है, हेड है, सर्वे सर्वा वही मेरे पिताजी ही हैं। तो बच्चों, इसमें हमने बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस भी लिए हैं जो इंट्रोडक्शन से थोड़ा अलग है। क्यों लिया मैंने? ठीक है, ये इंट्रोडक्शन से अलग है, लेकिन इस तरह की बातें तो हम करते हैं जब भी किसी से मिलते हैं। तो मैंने शुरू में भी बताया था आपको कि इंट्रोडक्शन लेने के लिए अलग अलग तरह के टर्म्स हम बताएंगे कि बिजनेस का इंट्रोडक्शन कैसा होता है, नौकरी के लिए जाएंगे तो आप इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अभी हमें तो अधिक से अधिक सीखना है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को रट जाएंगे। और आई टेल यू अगेन, अगर आप परफेक्ट होना चाहते हैं तो एक एक क्वेश्चन को पकड़िए और 100 टाइम्स याद तो हो जाएगा आपको 1 से 2 बार में, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू टू प्रोनाउंस इट, टू रीड इट अलाउड 100 टाइम्स, नॉट लेस देन 100 टाइम्स। अब कैसे करेंगे प्रैक्टिस? ऐसे करेंगे, हु इज द ब्रेड विनर ऑफ योर फैमिली। ठीक है, एक पढ़ लिया, बोलेंगे हु इज द ब्रेड विनर ऑफ योर फैमिली, हु इज द ब्रेड विनर ऑफ योर फैमिली, हु इज द ब्रेड विनर ऑफ योर फैमिली, हु इज द ब्रेड विनर ऑफ योर फैमिली। 100 टाइम्स वन क्वेश्चन को आप करेंगे, आपके टंग ट्विस्टेड हो जाएंगे, जुबान को आदत हो जाएगी बोलने की, तब आपको हेजिटेशन नहीं होगा। माइंड में अगर बात आए ना आए, जुबान बोल देगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं, टेक माई वर्ड एंड प्रैक्टिस दिस 100 टाइम्स। द नेक्स्ट डे आई आस्क यू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछते कैसे है? मैं हिंदी बोलूंगा और इंग्लिश आपको बोलना रहेगा। मैं पूछूंगा कि किसी से आप कैसे पूछोगे कि आपको यह इंस्टीट्यूट कैसा लगता है, तो आप क्या कहोगे, हाउ डू यू रेट दिस इंस्टीट्यूट। फिर मैं बोलूंगा कि इसका जवाब कैसे दोगे, तो आप बोलोगे, वेल आई एम न्यू कमर सो फार नाउ इट सिम्स एक्सेलेंट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन भी रटना है और इंग्लिश में जवाब भी रटना है। मैं हिंदी बोलूँगा। सो ऑल दी बेस्ट, प्रैक्टिस इट अ लॉट, एंड नेक्स्ट सेशन लेकर के नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे। टिल देन, बाय बाय।